ओम शांति। कर्जा बहुत हो गया है, काम नहीं चल रहा है, जी नहीं पा रहे हो, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, लोग आपको परेशान कर रहे हैं। आज आपकी हर मुसीबत का हल निकाल करके इस वीडियो में देंगे। ऐसी वापसी करोगे कि दुनिया आपको देखेगी। देखिए, आजकल मेरे पास ऐसे कर्ज को लेकर के बहुत लोगों के कॉल मैसेज आते रहते हैं जो किसी प्रकार से कर्ज में फंस गए हैं। और कर्ज जिस व्यक्ति के सिर पर हो जाता है तो सिर्फ उसको एक ही चीज़ दिखती है, सुसाइड करना। लेकिन सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। देखिए, एक व्यक्ति का कॉल आया, पहले उन्होंने कमेंट किया, फिर मेरा नंबर लिया तो कॉल किया और उन्होंने बताया कि आज से 8 साल पहले वो उनके पास 12 चक्के की 2 गाड़ी थी, उनके मालिक थे। किसी कारणवश एक गाड़ी में उनकी किसी न किसी कारण से आग लग गई और कुछ लॉस हो गया, उसमें भी जो सामान वामान था कुछ भी। और फिर धीरे धीरे करके जो एक गाड़ी थी वो भी बिक गई और कर्जा इतना हो गया। और उन्होंने बताया कि अब मैं एक जगह रह करके बाहर कहीं दूसरी जगह अपना स्थान छोड़ करके और एक ठेले पर फल बेचता हूँ, उससे अपना घर चला रहा हूँ और बैंक का बहुत कर्जा है। और अब करता है कि क्या करूँ, सुसाइड कर लूँ, मन नहीं लगता है। तो देखिए, सबसे पहले एक बात बताएं आपको कि क्या लोन जो होता है वो क्या फांसी की सज़ा है? क्या आपके हाथ पैर बांध करके आपको लटका दिया जाएगा? और फिर लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नींद नहीं आती है, रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, लाखों का लोन हो गया है और दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, कुछ बड़ा नहीं कर रहा हूँ, काम लगभग फेल हो गया है और ऐसा लगता है कि अब जी नहीं पा रहा हूँ। 2 दिन से तो मैंने खाना नहीं खाया है और काम ठप पड़ा है। कर्जदार घेरे हुए हैं, सुबह से शाम तक फ़ोन आ रहे हैं, डर लग रहा है, जीना नहीं चाहता और मन करता है कि मैं खुद ही मर जाऊं। तो देखिए, इस प्रकार की अनगिनत लोगों की रोज़ समस्याएं आती हैं और अखबार में भी रोज़ ऐसे इस तरह की न्यूज़ आती है ना। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि परिवार सहित कर्ज के कारण जान दे दी। लेकिन आज मेरी एक बात को सुनना अच्छे से, है ना। और एक कभी नहीं कहते कि पूरी ही बात सुनो, लेकिन आज जरूर कहेंगे कि जो लोग कर्जों में डूबे हैं तो वो इस बात को जरूर सुनना। नहीं चुका पा रहे आप कर्ज, और अगर आप नहीं जी पा रहे हैं तो ध्यान से पूरी बात को सुनना और आपको मजबूती भी मिलेगी, राय भी मिलेगी और हल भी मिलेगा। जीवन देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आप आज गांठ बांध लो और कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए जान नहीं दूंगा। मेरी जान से ज़्यादा इस दुनिया में कुछ भी प्यारा नहीं है। पूरी इस दुनिया में आग लग जाए, मेरी जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। सब कुछ छिन जाए लेकिन जान नहीं दूंगा। अपनी और अपने परिवार की रक्षा करूंगा, योद्धा बन जाऊंगा, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, पर अपने और अपने परिवार की रक्षा करूंगा। सब कुछ त्याग दूंगा, सड़क पर आ जाऊंगा, दोबारा शुरुआत कर लूँगा, लेकिन अपने परिवार की रक्षा करूंगा। सबसे पहले एक कसम खा लो, कभी भी पुराने कर्जे के ब्याज को चुकाने के लिए नई उधारी मत लेना। ये सबसे खराब चक्र होता है उधारी का। कल कुछ बड़ा भोगना पड़ेगा। उधारी बढ़ाते जा रहे हो, पैसा काम में आ नहीं रहा है, ब्याज में निकल रहा है। कल कुछ बड़ा देखने की बजाय आज जो देखना है आज ही देख लो, आज ही सह लो, पर उधारी बढ़ाओ मत। 10 गुना ज़्यादा भविष्य में भोगने से अच्छा है आगे भोग करके आगे बढ़ जाओ। हर मुश्किल के पार एक जीवन है, हर अनहोनी के पार एक जीवन है। इस बात का ध्यान रखना। एक रोटी से भले ही पेट नहीं भरता, पर मुश्किल वक्त में रोटी एक एक कर कर के ही कमाई जाती है। एक रोटी से भरोसा जमता है कि मैं रोटी कमा सकता हूँ, मेरा पेट भर सकता है, शरीर में कुछ जान आती है, कुछ ऊर्जा आती है काम करने की। वो एक रोटी आपको सुनने से कहीं तो ला करके खड़ा करेगी, यकीन तो दिलाएगी कि मैं रोटी कमा सकता हूँ, ला सकता हूँ। और रोटी का मतलब है काम, चलता हुआ काम। इस समय जब आप कर्जे में फंसे हुए हो, डूबे हुए हो, आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, काम। घर में 4 पैसे लाना, कैसे भी बेशर्मी से। दुनिया हंसे, जज करे, पहले जो भी था भी नहीं है। पहले 100 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, अब मैं 100 लोगों के नीचे काम करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में 4 पैसे लेकर के आना है, यही आपका पैसा है। चाहे आपका उन 4 पैसों से कर्जा नहीं चुक रहा है, नहीं चुका पाओगे आप, पर वो 4 रुपये घर में आने चाहिए। अपने काम पर ध्यान दो, उस काम को करो, उस काम को नहीं त्यागना। डिप्रेशन में नया काम पकड़ो, नौकरी पकड़नी पड़े, ठेला लगाना पड़े, छोटी दुकान लगानी पड़े,
आप अपनी फुल बेशर्मी के साथ काम करो। पहला परिवार है और आपके लिए रोटी है, बाद में पूरी दुनिया है। अपना अहम त्याग दो, जो भी था पहले, जो भी कमाया था मिला था सब त्याग दो। हो जाए बेइज्जती जो होनी है, देखना है दुनिया को जो देख लें, और रिश्तेदारों को देखना है देख लें, समाज को देखना है देख ले। वो रोटी नहीं देंगे, रोटी आपको खुद कमानी होगी। पहले बड़ी फैक्ट्री चलाते थे तो कोई बात नहीं, फेल हो गए, अभी जूते चप्पल की छोटी दुकान खोल लो। और पहले आप बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे थे, अब पैसा नहीं बचा, ठेला खोल लो। पहले आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, अब नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है अभी वो कर लो। धूप में धक्के खाने पड़ रहे, खाओ, 4 पैसे लाओगे, कॉन्फिडेंस जमेगा खुद पर, बच्चों को रोटी दे पाओगे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, देख लेंगे जो होगा। सुबह उठते ही साथ सबसे पहले मकसद होना चाहिए, ये नहीं कि उधारी कैसे चुकेगी, सबसे पहला मकसद ये है कि रोटी लानी है मुझे घर में, और रोटी ले आए सबसे बड़ी जीत है आपकी। जो भी कमा के लाओ, सबसे पहले घर में राशन डालो, सबसे ज़रूरी है वो। घर वालों का पेट भरना, फिर बच्चे हैं तो उनकी स्कूल फीस भरो, उसके बाद देखो किसका चुकाना है, क्या कहना है, बच रहा है या नहीं। मन में इच्छा शक्ति हमेशा ये रखो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए दुनिया से लड़ जाऊँगा, दुनिया से गाली खा लूँगा, मारपीट सह लूँगा, कर लूँगा, पर उनका मैं ख्याल जरूर रखूँगा, उनका कुछ नहीं होने दूंगा। ये नहीं कि उनका और अपना गला घोंट दो, चाहे कुछ भी भोगना पड़े भोग लूंगा उनके खातिर, उन्हें तो संभालूंगा ही, वो तो अच्छे से रहेंगे ही रहेंगे, भाड़ में जाए सब कुछ। समय बुरा है, इस समय में तुम्हारी बेइज्जती लिखी है, जजमेंट्स लिखी है, इज्जत थोड़ा खराब होना लिखा है, गालियां खाना लिखा है। इस समय है, भाग्य है, ऐसा ही लिखा था और आगे आएगा। इस समय बेइज्जती से मत डरो, बेशरम बन करके ही आगे बढ़ पाओगे, दोबारा इज्जत को हासिल कर पाओगे। और जब ओखली में सिर आ ही गया है तो मुँह सर से मत डलो, बुरा वक्त है, बीत जाएगा। जैसे अच्छा वक्त नहीं रहा ये भी नहीं रहेगा, 20 साल के बाद ये वक्त नहीं होगा। आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, कुछ ना कुछ कर चुके होंगे, आपके बच्चे पढ़ लिखे होंगे। ये इस समय को मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप आज के समय में फंसे हुए हो। हावी होकर जीना है लोगों पर, लोगों से दबोगे तो लोग तो तुम्हें कुचल देंगे, और हावी होंगे और हावी हो जाएंगे, तुम्हें कुचल देंगे, जी नहीं पाओगे। इसलिए चौड़े हो करके जियो, खुद से बोलो, इस सहरा लिखा है, सहूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। जब तक आपकी मारपीट पर बात ना आ जाए तब तक खड़े रहो, भागो मत। उन्हें यकीन दिलाओ, भरोसा दिलाओ कि मेरी नीयत साफ है, जितना है उतना दे रहा हूँ, 10 है 10 दे रहा हूँ, 1 है 1 दे रहा हूँ, क्योंकि नीयत साफ है, मेहनत करके सब कुछ चुका दूंगा। कर्जदारों को खुद ही कह दो कि आपको जान भी हाजिर है, चाहो तो खुद ही ले लो, जान रहेगी तो कमा कर पैसा जरूर दूंगा, और जान ले लो पर ईमानदारी पर शक मत करना। पर एक कहने की बात है, आपकी जान से कीमती कुछ नहीं है, कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जदार नहीं। दूर चले जाना चाहे अपने घर से, बच्चों को लेकर के नई शुरुआत कर लेना, शून्य से शुरुआत कर लेना, मजदूरी कर लेना, जान बहुत कीमती है। आपके आसपास भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए याद रखना, छोटे छोटे कर्जदारों को पहले निपटाना। कर्जा भी छोटा है, भीड़ नहीं बढ़ने देनी है, 2-3 बड़े कर्जदार रह जाएं, छोटों को निपटा दो, जो है सब बेचकर घर छोड़ देना, ऑफिस छोड़ देना, ज्वेलरी वगैरह बेच करके छोटे छोटे कर्जदारों को निपटा दो। जो भी तुम्हारे पास है, लोगों को आश्वासन देते रहो, फोन उठाओ, फोन से भागो मत, 2 बातें सुन लो, एहसास करो भविष्य में ऐसा नहीं होगा, सुन लो, थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहो, ताकि उनके अंदर उम्मीद बनी रहे कि आता रहे, आ रहा है। समझा दो कि खड़ा रहा हूँ, आज भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, दे ही दूंगा। और अगर खड़ा नहीं रहा, बोल दो उनको, खड़ा नहीं रहा, बर्बाद हो गया, मारपीट हो गई और काम करने के लायक नहीं रहा, फिर जो मर्जी कर लेना, मैं नहीं दे सकूंगा, मैं क्या करूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी आ गई है, काम नहीं चल रहा है, काम फेल हो गया, नुकसान हो गया, मैं क्या करूं। तो वक्त है, मेरे हाथ में थोड़ी है, अपने हाथ में थोड़ी है बर्बाद करना, वक्त ऐसा आ गया। नीयत मेरी साफ है और हमेशा रहेगी, पर जान पर ही खतरा आ जाए तो घर पर ताला लगाओ और बोरियां बिस्तर उठाओ और बेबी बच्चों को लो और निकल जाओ बहुत दूर। जो भी कुछ बचा कुचा है सब लेकर के निकल जाओ, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के एक छोटी सी दुकान खोल लेना, छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेना, किराने की दुकान, जूता चप्पल जो लगे खोल लेना, 4 पैसे कमा लोगे। इतनी समझ बुद्धि तो आप में है, गुजारा चला हुई लोगे। पहले काम सेट करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोचना। एक
समय कठिन परिस्थिति है और ऐसे लोगों को देखा है, जानते हैं, जिन पर इतना कर्जा हो गया था और सब कुछ चला गया तो भी कुछ नहीं मिलना था। कर्जदार हावी हो रहे थे, ताला लगा के निकल गए दूर, जान नहीं दी और जान की परवाह की अपने और अपने बच्चों की। आज सालों बीत गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कमा रहे, घर चल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, लोग आकर के पूछ भी रहे, क्योंकि उस समय रोके नहीं, मरे नहीं, हार नहीं मानी, चले गए दूर। हल निकाला ना कुछ, मृत्यु कोई हल नहीं है इस दुनिया में, हर हल भरे पड़े हैं। मुझे एक बात बताओ, लोन भले है, फांसी की सजा है क्या वो, कि तुम्हारे हाथ पर बांध कर तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा? उतना बड़ा है क्या लोन लेना? लोन मतलब पैसा, पैसा जरूरी है ना, लेकिन जीवन से ऊपर नहीं है। आपका जीवन पैसे से, आकांक्षाओं से, वस्तुओं से, सहूलियतों से, लोगों के प्रेम से, लोगों के पूछने से, समाज की इज्जत से बहुत ऊंचा है। जीवन मतलब जीवन जीने की ताकत, जीवन जीने की ऊर्जा, प्राण शक्ति, शून्य से शुरुआत करने की ऊर्जा, वापसी करने की ऊर्जा, अपना निर्वाह करने की ऊर्जा, वो आपके अंदर है, भली भांति है। आपकी ऊर्जा तो आपके अंदर है। चाहे सब कुछ उजड़ जाए, तूफान सब कुछ ले जाए, लेकिन शून्य से आप दोबारा शुरू कर पाओ, आप अपना घर बसा पाओ, वो है। तो आप लोन को जीवन से ऊपर क्यों देख रहे हैं? किसी भी एसेट को, वस्तु को जीवन से ऊपर क्यों देख रहे हैं? बुरे से बुरा हो जाए, झोला पीछे टांगना पड़े, परिवार को लेके निकल जाना, त्याग दो उस वस्तु को जिसके पीछे उधार लिया था। नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, छोड़ दो और हटा लो खुद पर से मानसिक दबाव, जाने दो, आपको मुक्ति मिलनी चाहिए। खुद को ब्लेम करना बंद कर दो आपके भूत के फैसलों के लिए। जो जिस समय किया सो किया, कुछ अच्छा सोच करके किया था, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, खुद पर ब्लेम क्यों कर रहे हो? अपने को गिल्ट फील क्यों कर रहे हो? मैंने फैसला लिया था, नहीं चला, नहीं हुआ, भाग्य में नहीं था। मैं मानता हूँ कि जो किया वो गलत किया, चाहे जुआ खेला, सट्टा, जो भी हुआ, पूरे जीवन के लिए कसम खा लो, इस बार से आगे के लिए नहीं ऐसा करूँगा, बात खत्म। जो किया उसके पीछे रोने का क्या फ़ायदा? जो तुमने किया है अब वो आपका है, अपना है, उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। गलतियों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी और आगे बढ़ना। गारंटी क्या है इस जीवन में? कितने प्रयास कर लो, कोई गारंटी नहीं। 100 बार प्रयास कर लो, कोई गारंटी नहीं। यह एक ऐसा व्यक्ति बनाओ, खुद को हमेशा ऊंचा देखो। खुद को नीचा देखना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया दबा देगी, पूरी दुनिया नीची दृष्टि से देखी। इसलिए जीवन की परिस्थितियों से जूझता हुआ एक नायक देखो, देख लूँगा, कर लूँगा, सह लूँगा, जान थोड़ी देंगे। और एक बार नहीं, हर बार कितने लोगों पर ये मुसीबत आती है, नौबत आती है, लेकिन असंख्य तनावों के बीच में भी संघर्ष करती लोगों को ये सुना है कि अरे जान थोड़ी दे देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लड़ लेंगे, बच्चों के लिए हार नहीं मानेंगे। बदनामी हो गई ना, हो जाएगी, झेल लेना, किस्मत में लिखी थी, हो गई है। और 4 कारण थे, कोई गलत इल्ज़ाम लगा देता है, लोगों की नज़र में सच्चा हो जाता तो भी बदनामी हो जाती, बेइज्जती हो गई। ध्यान रखना, बदनामी और नामी दोनों 4 दिन की होती। 4 दिन उनसे उल्टा काम कर लिया, वो ख़त्म हो जाएगी, नया नाम बन जाएगा। 4 दिन सही काम कर लिया, बदनामी ख़त्म हो जाएगी, नाम हो जाएगा। 4 दिन गलत काम कर दोगे और नाम ख़त्म, बदनामी बन जाएगी। बहुत अस्थिर है, इनके ऊपर टिके मत रहो। धंधे का एक उसूल है, चाहे आपकी कितनी भी बदनामी हो, आपने एक शुरुआत कर दी और 4 बार अपने वादों के साथ खड़े रहे, सही से पेमेंट कर दिया, वादे पूरे कर दिए, दोबारा नाम हो जाएगा। दोबारा लोग आएंगे आपके पास, तुम्हें काम देंगे, क्योंकि लोग आपके पास अपनी ज़रूरत से आते हैं, आपकी ज़रूरत से नहीं आते। उनको भी देखेगा यही खड़ा है, वादे पूरे कर रहा, आ जाओ उसके पास, दोबारा नाम हो जाएगा। ना कोई तुम्हें लोन देकर एहसान कर रहा है, ना कोई काम देकर तुम पर एहसान कर रहा है, सब अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। वरना बैंक में FD पर चढ़ा देते, लोन ना देते। जो बैंक भी लोन दे रहा है वो आपको इसलिए दे रहा है कि आपसे पैसा कमाना है। सबके फ़ोन उठाओ, बैंक वाले आकर फ़ोन कर रहे, बार बार आने दो, डरो मत उनसे। पड़ोसियों के पास जा रहे, पड़ोसियों से बोलो समय बुरा है, कोई बात नहीं, अच्छा भी आएगा। अपने परिवार को मुझे ही तो पालना है, इस बुरे समय में किस बात का डरना है। और सेटलमेंट हो रही है आपके पास में, सेटलमेंट करो, कामों को निपटाना है, एक एक करके निपटाना है। नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है, ये परिस्थिति आज की भाग्य ने प्रारब्ध में आपके लिए लिखी थी, होनी थी, हो गई, बीतनी है, बीत जाएगी। इसको आज में भोग कर ख़त्म कर देना है, बुरे कर्म ख़त्म कर देने हैं, अच्छे कर्मों से आगे बढ़ना है। खुद को बोलो कि लोग तो इससे भी विषम परिस्थितियाँ देखते हैं। एक दुर्घटना ने पूरे का पूरा परिवार खो देते हैं, नोटों की गड्डियाँ भी रखी मिल जाएं तो भी उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती। वो लोग तो ऐसे भी हैं। और
आपने तो अपने काम से घाटा खाया है, लोगों को बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, सारा पैसा चला जाता है, घर-बार बिक जाता है, ना सही होते हैं, ना पैसा रहता, ना काम के रहते, ना पैसा रहता है। कम से कम उस हालत में तो नहीं हूँ, कुछ कर तो पा रहा हूँ, शरीर तो सलामत है। ईश्वर आपका शुक्रिया। गाड़ी में घूमते थे और साइकिल पर घूम लेंगे, पैदल चल लेंगे, लेकिन ईश्वर आपका शुक्रिया सलामत रखे। आपने जो कुछ कर पा रहा हूँ, बच्चों को बुरा समय देखना होगा, बच्चों को, बीवी परिवार को बुरा समय देखना होगा, उनका अपना भाग्य, कुछ सीखेंगे, जीना सीख जाएंगे, जीवन को आगे बढ़ना सीख जाएंगे, अपने दम पर खड़ा होना सीख जाएंगे। ये जीवन उनको सीख देना चाह रहा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सब अपना अपना भाग्य लिखवा कर आए हैं। याद रखना, बुरा समय आया है, बीत जाएगा, आप खड़े रहो, काम करते रहो, कोई काम छोटा नहीं है, अहम को बीच में नहीं लाना, धक्के खाओ, काम ढूंढो और काम पर लग जाओ। बहुत काम है करने के लिए, अभी भी शिद्दत से मेहनत से करोगे, कुछ ना कुछ कमा लोगे, कुछ घर लेकर आना है, बच्चों को रोटी खिलानी है, और साथ ही कहेंगे कि निष्काम भाव से ईश्वर पर विश्वास रखो, उन पर विश्वास करो, खुद को ईश्वर पर समर्पित कर दो। जिसको भी आप मानते हो, दिल से उनकी आराधना करो, ध्यान करो और उनका नाम जप करो, मेडिटेशन करो, भगवान पर पूरा पूरा विश्वास रखो। जितना समर्पित कर सकते हो कर दो और बाकी समय में अपने काम पर निकालो, वो अपने आप राय निकालेंगे, उन पर छोड़ दो तो वो राय निकाल ही देंगे। ये प्रकृति का नियम होता है कि जितना आप समर्पण कर देते हैं तो ऑटोमेटिक कोई रास्ता निकल ही आता है। ईश्वर सब कुछ देख लेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, विश्वास रखो। ठीक है, ओम शांति।